किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत हैं। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति संतुष्टि मिलती है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे यह दुनिया हो या परलोक। ज्ञान और कर्म एक है। एक ज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान प्राणी की नहीं, बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परम पिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वह सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म के फल को उसे फलने का अधिकार नहीं है। अर्थात आपको कर्म में लगना चाहिए, लेकिन उसके फलों की चिंता में नहीं रहना चाहिए। कर्म योग में सर्वप्रथम यह भाव है कि कर्म करना आवश्यक है और उसे ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, फल की इच्छा के साथ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं के विकारों और नकारात्मकता से मुक्त होकर प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं के मित्र भी हैं और शत्रु भी हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा को नहीं समझते और उससे अलग हो जाते हैं, तो हमारे अंदर के सकारात्मक गुण व्यक्त नहीं हो पाते और हमें खुद ही अपना दुश्मन बनना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं, तो हम अपने भीतर के दुश्मन को पहचान सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से बचें। भगवान कृष्ण त्याग के मार्ग और निस्वार्थ कर्म के योग पर चर्चा करते हैं। दोनों मार्ग आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कृष्ण सुझाव देते हैं कि कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का योग, त्याग के मार्ग से भी श्रेष्ठ है। विचलित मत हो। बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान के द्वंद्व से विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहता है। संभव का मतलब है हमेशा एक ही भाव में रहना। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आप मानसिक लचीलापन, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति को विकसित कर सकते हैं। यह हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने, सुविचारित निर्णय लेने में भी मदद करता है।
निष्काम कर्म का तरीका कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर स्वामित्व की भावना रहित निस्वार्थ कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में पूरी तरह से संलग्न होने पर भी कुछ भी नहीं करता है और वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्म में लगे व्यक्ति कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्ति को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उनमें अपने कार्यों के परिणामों पर स्वामित्व की कोई भावना नहीं होती है और परिणाम स्वरूप वे बिना किसी स्वार्थी इच्छाओं या अपेक्षाओं के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मन की तुलना एक बेचैन बंदर से की जाती है जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, जिससे उसे वश में करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। वह अभ्यास और अनासक्ति का मार्ग सुझाते हैं। यहां पर अभ्यास का मतलब मेडिटेशन से है। नियमित अभ्यास से मन को अधिक एकाग्र और शांत होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। त्याग ही सर्वोच्च शांति का रास्ता है। बिना मर्म को जाने किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है। ज्ञान से बेहतर ध्यान होता है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग होता है, क्योंकि त्याग ही आपको परम शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण वैराग्य या त्याग सर्वोच्च शांति की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च प्राप्ति, आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति। आध्यात्मिक ज्ञान और परम शांति प्राप्त करने में ज्ञान, अभ्यास, ध्यान और वैराग्य के महत्व पर जोर देते हुए क्रमिक आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर प्रकाश डालता है। अहंकार से प्रेरित नहीं है, मतलब जिसके अंदर कर्ता का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों से दूषित नहीं है, वह सभी प्रकार के कार्यों में लगा हुआ भी पाप के बंधन से मुक्त रहता है। स्थिर बुद्धि के लक्षण जो सर्वत्र आसक्ति से रहित है, जो शुभ में प्रसन्न नहीं होता और अशुभ में शोक नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। शोक करना व्यर्थ है। तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। श्री कृष्ण यह इंगित करके प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन का दुख गलत है। वह उन लोगों के लिए दुख मना रहा है जो उसके दुख के पात्र नहीं हैं। भगवान कहते हैं, जो मित्र और शत्रु के प्रति सम है, सम्मान और अपमान में, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख में संभाव रखते हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं, जो अपने रास्ते में जो भी मिलता है उससे संतुष्ट रहते हैं, जो नियंत्रित और स्थिर मन रखते हैं और जो हैं मेरे प्रति समर्पित, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवान बताते हैं कि वह सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में उन लोगों के विश्वास को मजबूत करते हैं जो अटूट भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में उनकी पूजा करना चुनते हैं। काम, क्रोध और लोभ व्यक्ति का नाश कर देता है। भगवत गीता के अध्याय 16 के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, 3 द्वार आत्मविनाशकारी नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लालच। इसलिए व्यक्ति को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अपने कर्म में लगे रहो। भगवत गीता के अध्याय 18वां श्लोक 48 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अंतिम शिक्षा देते हैं और पूरे धर्म ग्रंथ में उनके मार्गदर्शन का सार संक्षेप में बताते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय, अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन बिना आसक्ति के करें, भले ही उनमें दोष हो। सभी कर्म दोषों से ढके होते हैं। अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को अर्पण करो। जो योगी संतुष्ट, संयमी, दृढ़ विश्वास वाला, आत्मसमर्पित है और जिसका मन और बुद्धि मुझे समर्पित है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है।
इच्छाओं को मन में न दोहराएं। अंत मन अभ्यास से संयमित और पूरी तरह से भगवान में लीन होने पर व्यक्ति को न तो किसी भी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचना चाहिए और न ही किसी भौतिक इच्छाओं में मन को लगाना चाहिए।